students, good morning. Class 6 Hindi first 13th chapter फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है पश्चाताप। पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप मीन्स होता है पछतावा। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं कि इसमें किसे पछतावा हुआ। इसमें कश्यप ब्राह्मण थे, उन्हें अपने किए पे पछतावा हुआ, इसलिए उन्हीं के राजा के बारे में पूरी कहानी है। तो एंड में उन्हें पश्चाताप हुआ, तो इसीलिए चैप्टर का नाम बेटा रख दिया गया पश्चाताप। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एक कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता है तो दुर्योधन अपने सभी भाइयों समेत मारा जाता है और पांडवों की जीत हो जाती है। तो उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं और जो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित होता है वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको युधिष्ठिर राजगद्दी संभालने को कहते हैं और उसके कंधों पर शासन का भार डालकर अपने भाइयों और द्रौपदी समेत हिमालय की ओर चले जाते हैं पांडव। परीक्षित जब शासन की बागडोर संभालने लगता है तो उसको शत्रु का कोई डर नहीं रहता और वो अपना सारा समय कहाँ बिताता था? आखेट में। एक बार जब वो आखेट के लिए वन जाता है तो गर्मी के दिन थे, उसको बहुत प्यास लगती है और वो जल ढूंढता ढूंढता समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। और उस समय जो है समीक ऋषि क्या कर रहे होते बेटा? समाधि लगाए हुए होते हैं। तो समाधि में वो बीच में बोल देता है, समाधि लगाए जब वो बैठे होते हैं तो परीक्षित उन्हें देखता है तो उनकी तरफ ध्यान ना देकर ये नहीं सोचा कि वो तपस्या कर रहे हैं, समाधि लगाए हैं, वो जल मांगने लगता है। अब जब समाधि लगाए थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और शांत होकर परीक्षित, अब जब जब उन्हें शांत देखा तो परीक्षित गुस्सा हो गया, क्रोधित होकर उसने ऋषि को दंडित करने का अपने मन में विचार बना लिया। उनकी दृष्टि एक मरे हुए सांप पर पड़ी जो उसने अपनी धनुष की नोक में उस मरे हुए सांप को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल देता है और वहाँ से चला आता है। अब इस घटना की कुछ देर बाद उस समीक का पुत्र, समीक ऋषि जो होते बेटा, उनका पुत्र उनके आश्रम में आता है और जब वो देखता है कि उनके पिताजी के गले में किसी ने मृत सांप डाल दिया है तो उसको बहुत क्रोध आता है और वो ये पता लगाने के लिए निकलता है कि ये किसने डाला। जब वो जानता है कि राजा परीक्षित ने इसमें गले में ये डाल के गया सांप, तो वो दुखी होकर सांप दे देता है। उसने ये सांप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से ही परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अब जब वो समीक ऋषि जो समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे, जब उनकी समाधि वो पूरी हो जाती है तब वो जब वास्तविकता का उन्हें सच का पता चलता है कि मेरे बेटे ने राजा को शाप दिया है तो वो बहुत दुखी होते। वो कहते हैं आपकी बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा है, उन्हें इतना कठोर शाप नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब वो क्या करते, अब राजा परीक्षित को इसकी सूचना वो सोचते हैं कि पहुंचा देनी चाहिए। वो तो शाप दे के उनका बेटा चला जाता है। अब ऋषि को जब दया आती है तो वो ये सूचना राजा तक पहुंचा देते हैं कि राजा परीक्षित को सांप के विषय में अवगत कराया जाता है और सांप की सूचना पाते ही राजा परीक्षित घबरा जाते हैं और वो अपने बचाव के लिए उपाय। अब उन्होंने इतने दिन में एक बहुत बड़े ठोस स्तंभ वाले बहुत ऊंचे चिकने प्रासाद का निर्माण करवाया और उस प्रासाद के किसी भी सर्प में पहुंचने ऊंचाई में उन्होंने बनवाया और वहीं रहने लगे। और उन्होंने उनके पास काफ़ी सर्प विनाशक, विष विनाशक, जो सर्प के विष का विनाश कर देती ऐसी दवाइयाँ अपने पास रखकर वो बैठ गया। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा आपको होमवर्क में ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे नोट करना है और नोट करने के साथ ये लिखना है। लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। आप लोग जैसे पहले लिखते आए हो ये शब्द अर्थ कॉपी में, फिर नोटबुक पे लिखना है। लिखने के साथ साथ लर्न कीजिए। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।